रात्रि क्लास चल रहा था 10 सितंबर 1968। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, ये भी गीता ही है, परंतु नाम बदल लिया है। बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप तो सगीर बुद्धि होता है, बच्चा बालिक बुद्धि होता है। बच्चे को गीतापति भगवान बनाई दिया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, जिस साधारण तन में आता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, इसलिए जानता हूँ। इनके 84 जन्म के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। क्या? कोई आत्मा जन्म पहले लेती है या पहले प्रवेश करती है? पहले प्रवेश करती है। प्रवेश करने को कोई जन्म नहीं कहा जाता है। ये भी ज्ञान गर्भ है। मैं ज्ञान गर्भ में प्रवेश करती हूँ। प्रवेश करने से पहले गर्भपिंड निर्जीव होता है, कोई हलन चलन नहीं कर सकता। हलन चलन कब होती है? जब आत्मा प्रवेश करे। और मैं प्रवेश कब करता हूँ? किस अवस्था में प्रवेश करता हूँ? वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। कब होती है वानप्रस्थ अवस्था? 60 वर्ष में। तो 60 वर्ष कब पूरे होते हैं? क्योंकि बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं ना, मैं तो बाप हूं ना। बच्चा बच्चा होता है, बच्चा बुद्धि होता है। बच्चा तो मनन चिंतन मंथन नहीं करता है। बालिक बुद्धि होता है तो मनन चिंतन मंथन चलता है। तो मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था जब होती है, 60 वर्ष पूरे होते हैं, तब आता हूं। किनकी बात हुई है? ये बात किसकी हुई? हाँ? कौन से ब्रह्मा की बात हुई?
प्रजापिता ब्रह्मा की बात हुई। कब की बात हुई? कौन से सन की है? 36 की बात हुई। 36 में प्रजापिता ब्रह्मा की आयु 60 वर्ष अर्थात वानप्रस्थ स्टेज थी। तब मैंने प्रवेश किया। उसको जन्म लेना नहीं कहेंगे, बाबा कहा ही जाता है नॉलेजफुल को। उस समय कोई इनको बाबा नहीं कहता था। कब? 36 में दादा लिख रहे ब्रह्मा जिनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, वो भी इनको बाबा नहीं समझते थे। जानते थे कि शिव बाबा है? नहीं है, तो वो सभी आत्माओं का बाप। A to Z जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सबका बाप है। कहते भी हैं सभी ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई है। परंतु आजकल क्या कह देते हैं? है? आत्मा आत्मा भाई भाई के बदले क्या कह देते हैं? है? कह देते आत्मा सो परम पिता परमात्मा, कह देते हैं बाप हैं सभी। आपस में बच्चे भाई भाई नहीं हैं। तमो प्रधान बन जाते हैं तो क्या कह देते हैं? हम बाप हैं, हम सब परम पिता परमात्मा हैं, सब शिवो हम, सब ईश्वर ही ईश्वर हैं। क्या? नाम क्या देते हैं? सब अपन को ईश्वर समझते हैं। ईश माने शासन करना, वर माना श्रेष्ठ, समझते हम बढ़िया शासन करते हैं। बढ़िया से बढ़िया शासन करता इस सारी दुनिया के अंदर कौन है? हम हैं। बाप कहते हैं ऐसा नहीं है। कैसा? कि हर आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है, हर आत्मा ईश्वर है। अरे ये तो पुरानी दुनिया है ना। पुरानी दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा। राजा भी कैसे होंगे? पुराने तमो प्रधान संस्कार वाले होंगे या सात्विक संस्कार वाले राजाएं होंगे? तमो प्रधान राजाएं, यथा राजा तथा प्रजा। नई दुनिया में जब भारत था तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्या अंतर हुआ? नई दुनिया के राजा में और इन पुरानी दुनिया के राजाओं शासकों में क्या अंतर हुआ? नई दुनिया के जो राजा लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी कोई ग्लानि नहीं करता। शास्त्रों में भी उनकी कोई ग्लानि नहीं होती। और आज के राजाओं की कितनी ग्लानि ही ग्लानि होती रहती है।
तो ये विलायत वाले इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सब उस राज्य में नहीं थे। किस राज्य में? लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई भी बौद्ध धर्मी भी नहीं था और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी नहीं थे। क्रिश्चियंस भी नहीं थे और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी नहीं थे। इस्लामी भी नहीं थे और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी भी नहीं थे। कौन थे? लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब कौन थे? सब सूर्यवंशी थे। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जिन्होंने आदि सनातन धर्म की स्थापना में सहयोगी बनने का पार्ट बजाया। ये ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। क्या राज हुआ है? नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ेगा उसमें शासनकर्ता कौन होंगे? मुख्य शासन करने वाला कौन होगा? और जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी वो भी कौन होंगी? अभी तुम जान सकते हो। और ये राज बाप तुमको ही समझाते हैं। जो समझाने वाला बाप है वही चैतन्य बीज रूप है। काहे का है? काहे का बीज रूप है? धीरे धीरे बोल रहे थे। सारी मनुष्य शक्ति का बीज रूप है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सूर्यवंशियों का ही बीज रूप है। क्या? जो भी मनुष्य शक्ति है और उस मनुष्य शक्ति में जो भी धर्म वाले हैं उन सब ही 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बीज एक कौन है? जो सब मनुष्य मात्र का बाप है। वो ही समझाते हैं। और वो कोई जड़ बीज नहीं है, चैतन्य है। सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक चैतन्यता भरी हुई है। उनमें सारे झाड़ की नॉलेज है। कहते हैं मुझे सभी बुलाते हैं हे परमपिता परमात्मा। जब बुलाते हैं तो सबकी नजर कहाँ जाती है? नीचे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। माना मैं ही ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाला हूँ, कोई की नीचे नजर नहीं जाएगी। क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज ऊपर है।
और जितने भी झाड़ होते हैं उनका बीज नीचे होता है, परंतु ये मनुष्य सत्य रूपी जो झाड़ है इसका बीज ऊपर में है। ऊपर का मतलब क्या हुआ? ऊंची स्टेज वाला है। जब सतो प्रधान नया झाड़ था तो देवताएं कितने शोभनीक फर्स्ट क्लास थे। नए झाड़ में नए पत्ते कितने शोभनीक थे। फिर बाद में इस्लामी आते हैं, और फिर तो वैरायटी देखो कितनी हो जाती है। कैसी कैसी चीजें हैं, भिन्न भिन्न वैरायटी वाले, भिन्न भिन्न फीचर्स वाले मनुष्य हैं। इस समय इस सत्य रूपी झाड़ में 500-700 करोड़ मनुष्य, परंतु एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। जैसे कोई बड़े खेत में या छोटे खेत में ढेर के ढेर बीज बोए जाते हैं, दाने सब एक जैसे, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में बीज बोए जाते हैं। देखने में सब एक जैसे, परंतु जब पौधा निकलता है तो एक पौधा न मिले दूसरे से। खेत का कोई भी पौधा दूसरे पौधे से हूबहू नहीं मिल सकता। दस 968 की वाणी का दूसरा पेज। और हरेक की चाल चलन अपनी है। हैं ये सभी एक्टर्स, हरेक को अपना अपना पार्ट बजाना है। तो ये मनुष्य सत्य रूपी झाड़ को भी समझना चाहिए। सतयुग में और धर्म वाले आ नहीं सकते हैं। नहीं आते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8वां नारायण तक जो कम कलाओं वाले नारायण हैं वो सतयुग में नहीं आते हैं क्या? वो और धर्म में नहीं होते हैं? आते तो हैं सतयुग में, और धर्म में कन्वर्ट भी होते हैं, परंतु यहाँ क्या कह दिया हैं? और धर्म वाले नहीं आ सकेंगे। भला आते हैं, परंतु उनके स्वभाव संस्कार जो उस धर्म के होने चाहिए वो मर्ज होके रहते हैं या इमर्ज होके रहते हैं? मर्ज हो जाते हैं, इमर्ज हो नहीं सकते। ये ड्रामा बना बनाया है, हूबहू वही फिर एक्यूरेट रिपीट होगा, और हूबहू अपने टाइम पर ही रिपीट होगा।
ये चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। कोई कहे कि बचपन में जवानी के संस्कार इमर्ज हो जाए, हो जाएंगे? नहीं हो सकते। ऐसे ही जो सतयुग में देवताएं होते हैं, भले कम जन्म लेने वाले हों, कम कलाओं वाले हों, परंतु उनमें और धर्मों के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। तुम जानते हो कलयुग में अनेक मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। सतयुग में जो थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, इसका मतलब बाकी सब कहाँ चले जाते हैं? बाकी सब आत्माओं के लोक में चले जाते हैं। ये बातें कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि मैं उस लोक का रहने वाला हूं जहां आत्माएं जाकर के फिर वापस नहीं लौटती हैं। ऐसे कह देते हैं। क्या नहीं लौटते हैं? अगर सब जाते रहें और वापस कोई न लौटे तो आखिरी में क्या हाल होगा? है ये सच रूपी रंगमंच खाली हो जाएगा क्या? नहीं। इस राज को मनुष्य मात्र नहीं जानता। ये भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा है और ये भी मनुष्य है, परंतु ये बातें रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सुनाते हैं। क्या सुनाने वाला भी रूहानी बाप और सुनने वाले भी रूहानी बच्चे। तो ये ब्रह्मा रूहानी है या नहीं है? हा? ये दादा लेखराज ब्रह्मा ये रूहानी है या जिस्मानी है? हा? वीडियो में आ गया ब्रह्मा कुमार, यहाँ तुमसे पूछे तुमने कैसे कह दिया। क्योंकि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जो जिस्मानी स्टेज वाले होंगे वो तो समझेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा ने समझा क्या? सत्य चक्र के राज को ब्रह्मा ने समझा या समझने से पहले ही शरीर छोड़ गए? पहले ही शरीर छोड़ गए। राज की बातें तो टीचर बाद में बताते हैं, जबकि बाप टीचर के रूप में पाठ बजाते हैं। तो ये ब्रह्मा भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा है तो ये भी मनुष्य, परंतु रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सुनाते हैं। और सुनते भी कौन है? बाकी सुनते तो हैं, एक कान से सुनते
और दूसरे कान से निकाल देते। मना ध्यान से सुनते ही नहीं है जो मनन चिंतन मंथन करें। अभी तुम तो जानते हो कि आत्मा ही सभी कुछ करती है, सभी कुछ बने हैं, सुनने सुनाने का काम भी करती है, समझने समझाने का भी काम करती है, अथवा एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देने का भी काम आत्मा ही करती है। आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर भी नहीं रहता है। आत्मा जाकर के दूसरा जन्म लेती है। शरीर की मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये आत्माओं की बात हुई। शिव बाबा आत्मा नहीं है क्या? है? आत्मा तो है, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, और जो आत्माओं का बाप है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। आता है? वो नहीं आता है। ऐसे ही जो शिव बाबा है, कुछ अंतर है या नहीं है आत्माओं के बाप में और शिव बाबा में? क्या अंतर है? आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, उसका कोई बाप नहीं होता, उसका कोई टीचर नहीं होता। वो दूसरा तीसरा जन्म लेता नहीं। तो कहेंगे शिव बाप भी जन्म नहीं लेता और शिव बाबा, हाँ शिव बाबा जन्म लेता है। इसका मतलब शिव आत्मा जो है वो तुमने शंकर को समझ लिया। जब शिव बाबा कहते हैं तो शिव बाबा में और शंकर ताऊ में अंतर होगा या नहीं होगा? है? बल शिव बाबा जिसको हम कहते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जिस आत्मा को, वो सदैव ही शिव है, सदा शिव है, या कभी शिव और कभी अशिव है? वो तो सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी है। लेकिन जिसमें प्रवेश करके बाबा कहा जाता है, जिसमें प्रवेश करता है, तो वो शरीरधारी आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है? अब तो ये बेहद की बात हो गई ना। शिव बाप दिव्य जन्म लेता है, बेहद का जन्म लेता है, या हद का जन्म लेता है? बेहद का जन्म लेता है। तो जिसमें बेहद का जन्म लिया वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके शिव बाबा कहा जाता है। तो शिव बाबा को ये कहेंगे क्योंकि मेरी बिंदी का नाम है शिव, वो नहीं कभी बदलता। बदलता है? नहीं बदलता, लेकिन बाकी नाम सब बदल जाए। तो ये शिव बाबा, शिव बाबा ये बदला हुआ नाम है, शरीरधारी का नाम है कि बिंदी आत्मा का नाम है? शरीरधारी का नाम है।
तो वो शरीरधारी जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, किसी और जन्म में भी कहते हैं क्या? एक ही जन्म में तो उसको संगम युग में ही तो शिव बाबा कहते हैं। तो जिस जन्म में उसको शिव बाबा कहते हैं, वो शिव बाबा बेहद का है या हद का? बेहद का। तो जन्म मरण के चक्र में आता है? ये क्या बात? अभी कहते आता है, अभी कहते नहीं आता है, हैं? हाँ, जब बेहद का बाप है तो बेहद का बाप बेहद की मृत्यु और बेहद का जो जन्म कहा जाता है उस चक्र में नहीं आता है। बेहद का जन्म है, बाप को पहचाना, बाप को माना, जाना और दूसरों को समझाया, तो क्या कहेंगे? हैं? बेहद का बच्चा हुआ ना, बेहद का बच्चा है, रूहानी बाप का रूहानी बच्चा है, उसने रूहानी बाप को पहचान लिया। वो शिव बाबा भी कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। शिव बाबा जिसे हम कहते हैं वो सिर्फ बिंदु नहीं है, क्या है? हैं? साकार और निराकार का मेल है। जैसे सभी आत्माएं होती हैं, क्या होती हैं? सभी आत्माएं निराकार और उनका शरीर साकार, दोनों का मेल होता है तो उसका नाम पड़ता है। बिना शरीर के नाम पड़ता है क्या? नहीं, बिना शरीर के जो नाम पड़ता है वो सिर्फ एक ही आत्मा है। कौन? शिव। वो नाम कभी नहीं बदलता, बाकी सबके नाम बदल जाते हैं। तो शिव बाबा है, वो शिव बाबा जैसे काम वैसे उसके ढेर के ढेर नाम पड़ गए, और वो भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो कहेंगे वो पुनर्जन्म रहित है क्या? दोबारा तिबारा चौबारा जन्म लेने से परे है, बार बार जन्म नहीं लेता। एक बार प्रत्यक्ष होने के बाद फिर दोबारा उसको अनिश्चय रूपी मृत्यु नहीं होती। और सब आत्माओं को निश्चय अनिश्चय रूपी चक्र चलता है। तो वो पुनर्जन्म रहते हैं। अच्छा, फिर बताओ, जो पुनर्जन्म रहित है वो आवे कैसे? है? जन्म मरण के चक्र में रहने वाली आत्मा तो पूर्व जन्म का शरीर छोड़ती है, फिर नया जन्म लेकर आती है ना। और ये तो पुनर्जन्म रहित है, फिर आवे कैसे? ये एक और समस्या, हल करो। है? आवे कैसे? प्रवेश करके आवे। आवे प्रवेश करके आवे, ये तो ठीक है। आवे प्रवेश करके आवे, तो प्रवेश तो किया, लेकिन जन्म तो नहीं हुआ। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जो भी देखेगा, है? बच्चे को जो भी देखेगा, जो भी सुनेगा, हुआ हुआ हुआ, तो क्या ये कहेगा जन्म नहीं हुआ? है? हुआ ना, जन्म हुआ। सबको मानना पड़ेगा
कि जन्म हुआ, बच्चा आया। प्रवेश होता है तो कोई को पता नहीं। ब्रह्मा को पता पड़ा है? ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ा है? इसका क्या प्रूफ? ब्रह्मा बाबा को पता नहीं पड़ा? अरे पता पड़ा होता तो फिर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों लिखते? क्या लिखते? फिर तो बाप का नाम डालते ना। किसका नाम डाल दिया है? अपना ही नाम डाल दिया, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम डाल दिया। और जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम का टाइटल ब्रह्मा कुमार कुमारी डाल दिया ना। इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। राजयोग सिखाने, पावन बनाने के लिए आना तो जरूर पड़े। क्या अभी जो प्रश्न पैदा किया, आवे कैसे, जब वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता? तो बताया वो प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो कोई पता नहीं चलता किसी को आया या नहीं आया। परंतु जब आता है तो जैसे मुरली में प्रश्न किया, बाबा जब आते हैं तो कोई को पता चलता है क्या? नहीं, पता भी नहीं चलता। इन ब्रह्मा को पता चलता है क्या है? इन ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। जिसमें प्रवेश करके आते थे, ब्रह्म वाक्य बोलते थे, तो जिसके मुख से वेद वाणी आती थी वो ही नहीं जानता तो दूसरे कैसे जानेंगे? फिर समाधान भी दिया मुरली में। कब जानते हैं? जब ज्ञान सुनाते हैं। तो क्या ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान नहीं सुनाया है? सुनाया है? सुनाया? अरे ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया। ज्ञान माने जानकारी। पहले पहले बाप की जानकारी ब्रह्मा के द्वारा मिली है? नहीं मिली। बाप की जानकारी नहीं मिली। अरे बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप कौन है वो जानकारी नहीं मिली है? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप कौन है ये जानकारी नहीं मिली। जानकारी मिली। बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप बिंदी। तो जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदी है ये जानकारी मिली। ये झूठी है या सच्ची है? सच्ची है। पता लग गया कौन सी बिंदी? अरे तो आप कोई भी बिंदी को पकड़ लेंगे तो जिसको पकड़ लेंगे वही बाप हो जाएगा। फिर तो शिवो हम हो गया। सब आत्मा सो परमात्मा हो गया। तो ये तो भक्ति मार्ग वाली जानकारी हुई या ज्ञान मार्ग की जानकारी हुई? भक्ति मार्ग में भी ये कहते थे आत्मा सो, और यहाँ भी जो भी बिंदी देखी बस बिंदी का साक्षात्कार हुआ। क्या कहेंगे? हमें बाप का साक्षात्कार हो गया। तो क्या पक्का है बाप का साक्षात्कार हो गया? नहीं। तो बोला आते हैं तो कुछ करके जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? आया राम गया राम। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं और आत्माएं आती हैं, महात्माएं आते हैं, धर्मात्माएं आते हैं, तो आते हैं और चले जाते, कुछ करके जाते हैं।
दुनिया में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता। लेकिन बाप आते हैं तो कहते हैं कि मैं भले एक ही बार आता हूं, क्योंकि मैं सभी का फादर हूं ना। फादर से तो वर्षा मिलना चाहिए, भाई भाई को तो वर्षा नहीं दे सकता। मैं हूं जो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है क्या? स्वर्ग का मालिक बनना। मैं स्वर्ग का रचयिता हूं और स्वर्ग में भी नंबरवार पद हैं। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ऊंच से ऊंच स्वर्ग में पद पाना। तुम जानते भी हो भारत कितना माला माल था, सॉल्वेंट था, अभी इनसॉल्वेंट है। भारत बर्थ नाटे पैनी हो गया है, एक कौड़ी की भी कीमत नहीं रह गई। पहले पहले बर्थ पाउंड था, सोने के महल थे। देखो भक्ति मार्ग में ही कितना अच्छा मंदिर बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अतिचार धन था, कितनी बार लूट लूट करके ले गए। अभी देखो कितना कंगाल बन गया है। तो ये खेल है। क्या कि मैं जब आता हूं तो फिर सबको पता चलता है। मैं जन्म लेकर के नहीं आता हूं, प्रवेश तो करता हूं। प्रवेश करना कोई जन्म लेना नहीं है, प्रत्यक्ष होना नहीं है। लेकिन जब मैं प्रत्यक्ष होता हूं तो रिजल्ट क्या होता है? कुछ रिजल्ट होता है या नहीं होता है? रिजल्ट होता है कि मैं राजयोग सिखलाता हूं, उसमें राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? जो योग दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखला सका। शरीर के योग सिखलाए, दृष्टि योग सिखलाया, हठ योग सिखलाए, श्वास प्रश्वास का योग सिखलाया, लेकिन मन को कंट्रोल करने का योग कोई ने नहीं सिखाया। जबकि मन को ही आत्मा कहा जाता है। मनरेव आत्मा, मन बुद्धि आत्मा का रूप है। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो अनेक जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं, इन संस्कारों को मैं योगवादनी के द्वारा कैसे खलास कराता हूं, ये बात तुम बच्चे अभी समझते हो, पहले तो नहीं समझते थे। जब तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते हैं आत्मा के, तो तुम आत्मा निर्मल पाप रहित बन जाती हो, पावन बन जाती हो। तो मेरे आने का मकसद क्या हुआ? पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आना पड़े। तो ये खेल है। अभी भारत कंगाल हो गया है। सभी एक्टर्स हैं, परंतु जो भी 500-700 करोड़ एक्टर्स हैं, उनके बीच में
भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। क्या? जिनकी 83 जन्म है उनको कहाँ के वासी कहेंगे? है? वो भारतवासी हैं या नहीं है? हैं? कहेंगे परसेंटेज में भारतवासी हैं, लेकिन फिर कुछ न कुछ विदेशी भी है, भारत को धोखा देने वाले भी है, पक्के भारतवासी नहीं है। तो कहेंगे सभी एक्टर्स है, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। क्रिश्चियंस देरी से आते हैं तो उनके जन्म भी कम है। सतयुग में भी जो आत्माएं क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी तो 84 जन्म लेंगी या कम जन्म लेंगी? उनके भी कम जन्म हो जाएंगे। सभी 84 जन्म नहीं लेंगे। क्या? सभी माने सतयुग में आने वाले भी सब 84 जन्म नहीं लेते, और जो अपने धर्म के पक्के हैं वो तो 84 जन्म ले ही नहीं सकते। किसकी बात हुई? विदर्भियों की, क्रिश्चियन शादी की। मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म। सतयुग आदि में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं। कब है सतयुग आदि? और कितने थोड़े होते हैं? 9 लाख। वो सतयुग आदि है, उससे पहले सतयुग आदि नहीं है। उससे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था ही नहीं है? 9 लाख जो है वो 9 लाख की जनसंख्या 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले, वो सतयुग शुरू होने के 150 वर्ष पूरे होने पर होगी या शुरुआत में ही हो जाएगी? है 9 लाख जनसंख्या होगी तो उसे आदि कहेंगे? है? वो तो आदि है ही नहीं। यहाँ तो बात कहाँ की हो रही है? है? सतयुग आदि की बात कहे। अच्छा ठीक है, 9 लाख की बात छोड़ दो। जब पहले दूसरे पत्ते ने जन्म लिया साकार में, साकार सृष्टि पर, तो सतयुग आदि कहें? कहें या नहीं कहें? अरे सब चुप। सतयुग आदि कहें? है? नहीं कहे? क्यों? है? हाँ, इसलिए नहीं कहें कि राधा कृष्ण तो जन्म लेने वाले हैं। जन्म लेने वालों की 4.5 लाख जनसंख्या, जो एक्यूरेट सतयुग शुरू होगा तब जन्म लेंगे, लेकिन जन्म देने वाले उससे पहले ही होते हैं या बाद में होंगे? पहले ही होते हैं। तो आदि सनातन देवता धर्म जो है वो पहले ही स्थापन हुआ या बाद में कहेंगे? पहले ही स्थापन हो गया। और जब स्थापन हुआ तो जनसंख्या कितनी थी?
थोड़ी तो थी, लेकिन थी कितनी? 4.5 लाख। माने थोड़े में थोड़े 4.5 लाख होते हैं। जब नई दुनिया आदि सनातन धर्म की स्थापना होती है, नई दुनिया की शुरुआत होती है, तो एकदम शुरुआत में थोड़े 4.5 लाख होते हैं। हाँ? हाँ, जो फाउंडेशन पड़ेगा वो अच्छी आत्माओं का पड़ेगा। 100% अच्छी आत्मा का फाउंडेशन पड़ना चाहिए, या उसमें प्रजावर्ग की आत्माएं भी लगा देंगे जो पुरुषार्थ ही नहीं करती राजयोग का, उनको भी ऐड कर देंगे? नहीं। तो सतयुग आदि कहेंगे तब जब सिर्फ जनसंख्या 8 थी। वो एकदम फ्लॉलेस मणके हैं। भगवान ने जो पहली रचना रची, नई सृष्टि की, उसमें कोई फ्लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? फ्लॉ होना चाहिए। फ्लॉ माने कमजोरी। नहीं होना चाहिए। भगवान तो संपूर्ण है। और कैसी सृष्टि रचता है? संपूर्ण सृष्टि रचता है। तो सतयुग आदि में कितने थोड़े थे? क्या जवाब हुआ? सतयुग आदि में 8 ही थे। माने जो नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो ढेर के ढेर परिवार एकदम आ जाएंगे, या परिवार की कोई एक इकाई होगी? कोई एक इकाई जरूर होगी। तो इसको समझने में बुद्धि चाहिए। बाप आकर के तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। ये बाप की पहचान है क्या? किसी की बुद्धि में ये बात आई पहले? है? आई हो तो हाथ उठाओ। नहीं आई तो बुद्धि का ताला बंद था या खुला था? बंद था। तो बुद्धि का ताला बाप आकर कोई खोलते हैं। मुरली में अक्सर करके बाप 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 क्यों घुसा हुआ होता है ढेर सारे वाक्यों में? है? जहां जहां बाप होता है तो वहां बाप की पहचान दी गई है। ये भी एक पहचान है क्या? कि बाप आते हैं तो ये राज बाप ही समझाते हैं कि नई सृष्टि में कितने थोड़े होंगे और नई सृष्टि की शुरुआत कब कहें? 2036 कहें? 2036 नहीं कहेंगे, क्योंकि 2036 में तो 4.5 लाख जो पहली पीढ़ी की आत्माएं हैं वो सब निराकारी स्टेज वाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? शरीर छोड़ते समय सब निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा भी। हाँ, 1-2 सेकंड का अंतर तो होगा। कोई पहले जावेंगे और पहले आवेंगे, कोई बाद में जावेंगे और बाद में आवेंगे। तो देखो, ताला लगने से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ताला लगने से पत्थर। कब ताला लगा? अरे ताला लगा होगा तो कोई टाइम होगा कि नहीं होगा ताला लगने का? कब ताला लगा? द्वापर से। अच्छा, त्रेता के अंत में ताला खुला हुआ था? खुला हुआ था। अरे देवताएं बुद्धू थे,
या ताला खुला हुआ था? देवताएं तो बुद्धू होते हैं, ताला उनका कहाँ खुला हुआ होता है? तो कहाँ की बात है ताला लगता है और ताला खुलता है? संगम युग में कब ताला लगा और कब ताला खुला? 76 में बाप आए तो ताला खुल गया, अभी ताला खुला होगा? है? अगर ताला खुल जाएगा फिर तो माफीनामा नहीं लिखना पड़ेगा किसी को, अनिश्चय बुद्धि कोई बनेंगे ही नहीं, छोड़ छाड़ के कोई जाने वाले होंगे नहीं। लेकिन अव्यक्तवाणी में तो बोला है, ऐसे नहीं समझना ये आखिरी समर्पण समारोह है क्या? फिर दोबारा समर्पण समारोह भी मनावेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का निश्चय बुद्धि कोई कभी अभी बना ही नहीं है। फिर समर्पण पत्र अथवा निश्चय पत्र फिर लिखवाया जाएगा। ताला लगने से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अभी ताला लगा हुआ है या खुला हुआ है? लगा हुआ है, खुला हुआ है। अभी कह रहे थे अभी हमारा ताला खुला, बाप ने ताला खोला है, खुल रहा है। कोई ताले ऐसे होते हैं कि उसमें 6-6, 7-7 जड़ें होती हैं। एक बार घुमाओ तो एक जड़ खुलेगी, दूसरी बार घुमाओ तो दूसरी जड़ खुलेगी। तो बोला ताला लगने से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। और ताले का नाम क्या है? गॉडरेज का ताला। गॉड माने भगवान और रेज माने बुद्धि है। रेज माने क्या? किरणें। भगवान की जो ज्ञान की किरणें हैं उनका ताला लगा हुआ है। भगवान की जो रेजिज हैं, ज्ञान की किरणें हैं, उनका ताला लगा हुआ है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। किरणें, ज्ञान की किरणें ताला खोलेंगी या ताला बंद करेंगी? खोलेंगी। फिर ये क्या कह दिया कि गॉडरेज का ताला है? गॉडरेज का ताला लगने से बुद्धि ऐसी बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो कब लगा ये ताला? अरे कभी तो लगना शुरू हुआ होगा। हैं 69 से पहले ताला खोला हुआ था। देखो ब्रह्मा के मुख से जो भी महावाक्य उच्चारे वो सारे ही महावाक्य ज्ञान की किरणें हैं या नहीं है? गॉड की किरणें हैं। लेकिन जो भी महावाक्य हैं ईश्वरीय ज्ञान के, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्य हैं, उनमें ताला लगा हुआ है ऑलरेडी या खुला हुआ है? ब्रह्म वाक्य तो हैं, लेकिन सब में माया ने ताला लगाई दिया है। सबसे पहले किसकी बुद्धि में ताला लगाया है? सबसे पहले जो सुनता है उसकी बुद्धि में ताला लगा, या जो बाद में सुनेगा उसकी बुद्धि में ताला लगा? जो सबसे पहले सुने, अगर नहीं समझा तो कहेंगे ताला लगा, अगर समझा तो कहेंगे ताला खुला। तो ब्रह्मा के मुख से जो भी महावाक्य निकले, शिव बाप ने वो किरणें निकाली, वेद वाक्य निकले,
लेकिन सभी वेद वाक्यों में ताला लगा हुआ है कि खुला हुआ है? लगा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी जो वेद की ऋचाएं हैं, संस्कृत पढ़ना, हिंदी पढ़ना तो बहुत लोग जानते हैं, हिंदी में ही तो होती है। उनके जो अक्षर हैं वो पढ़ने में तो आते हैं ना, पढ़ते तो है, लेकिन अर्थ समझते हैं? वेद की ऋचाओं के अर्थ कोई नहीं जानता। वहां ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग होती है और यहाँ नहीं, वहां ब्रॉड ड्रामा चलता है और यहाँ ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है। तो ब्रह्मा के मुख से जो दो वेद वाक्य निकल रहे या निकले, उनकी शूटिंग हो गई। क्यों न महावाक्यों का असली अर्थ कोई की बुद्धि में बैठा नहीं, क्योंकि सब ने माया, सब की बुद्धि में माया ने ताला लगाया हुआ है। कौन सा ताला लगाया है? गॉडरेज का ताला लगाया है। अब कौन खोलेगा? है माया ताला लगाती है और बाप आकर के ताला खोलते हैं। जब ताला लगता है तो विकारी पतित बनते जाते हैं। पावन देवताएं थे निर्विकारी। देवताएं विकारी थे या निर्विकारी? निर्विकारी थे, दैवी गुणों वाले थे। फिर रावण राज्य में देवताएं पतित बन जाते हैं। फिर अपन को हिंदू कह देते हैं। पतित बनने पर हिंदू कह देते हैं या पहले ही पतित बन जाते हैं तो अपन को हिंदू कह देते हैं? अब हिंदू धर्म तो है ही नहीं। देवताएं पवित्र थे, अभी अपवित्र होने के कारण अपन को देवी देवताएं नहीं कह सकते। इसको कहा जाता है कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भी कैसे करते हैं? भ्रष्ट कर्म करते हैं। और जो धारणाएं धारण की हुई है मन बुद्धि के अंदर, वो धारणाएं भी कैसी हो गई? भ्रष्ट धारणाएं धारण कर ली है। वहां कर्म कर्म हो जाते हैं सतयुग में, नई दुनिया में, और यहाँ कर्म विकर्म बन जाते हैं। विकर्म माने जो भगवान की श्रीमत है कर्म करने की, उनके मुकाबले विपरीत ही कर्म होते हैं, सुकर्म नहीं होते। तो वो होती है श्रेष्ठाचारी दुनिया और अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। नाम क्यों पड़ा भ्रष्टाचारी दुनिया? क्योंकि जो इंद्रियों से आचरण करते हैं वो श्रेष्ठ इंद्रियों से भी आचरण नहीं करते, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं। और भ्रष्ट इंद्रियों से कैसा आचरण होगा? दुराचरण ही होगा। तो अभी बाप कहते हैं कि ये काम महाशत्रु है। क्या? ये काम महाशत्रु है। क्यों महाशत्रु है? क्योंकि जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं कहां से शुरू होती है? शेष इंद्रियां तो शरीर के शेष हिस्से में है और भ्रष्ट इंद्रियां
शरीर के भ्रष्ट हिस्से में है। श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म देवताओं ने किए और भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म राक्षसों के हैं, दैत्यों के हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये महाशत्रु हैं, इन पर जीत पहननी है और जीत पहन करके क्या बनना है? जगत जीत बनना है। ओम शांति।